नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? देखिए, आज डेसिमल नंबर के बारे में कुछ और टॉपिक लेके आए हैं हम। थोड़ा सा देखिएगा, आज के क्वेश्चंस को करना बहुत ही बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस को करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आज नए टाइप से है। क्वेश्चन का आज तरीका जो है वो बिल्कुल एकदम अलग है। जो हम डेसिमल के नंबर कर रहे थे उसी टाइप से ही है, प्लस माइनस ही है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। आपको देखना है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि क्वेश्चन किस टाइप से देखा जाए। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, क्वेश्चन क्या देखा है। बोला गया है कि इफ 1.5x is equal to 0.04y then find x minus 1 minus x and upon में y plus x। मतलब क्या देखा है कि यदि 1.5x किसके बराबर हो, 0.04y के बराबर हो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें y minus x और y plus x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आने के बाद हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप देखिएगा y माइनस एक्स, कहीं से इसका फॉर्मेट नहीं बनना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। हम सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। हमें दिया था 1.5x इज इक्वल टू 0.04y। अभी काम करते हैं, जो वेरिएबल्स वाले हैं, वेरिएबल्स पता है x और y, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स वाले जितने भी हैं इसको हम एक साइड में कहते हैं कि इसको इन दोनों के मल्टीपल्स में होता है, तो y को इसके x के अपॉन में लेके आते हैं। और यहाँ जो 1.5 है, ध्यान देना है कि 0.04 के अपॉन में मैंने 1.5 को ले लिया। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। जब ये आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद क्या करना है आपको देखिएगा। इसके बाद x अपॉन y करना है, इस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बढ़िया, तो कितना आ गया, 2 से शायद आप काट सकते हैं, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 और इसको कैंसिल करेंगे तो 75 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 2/75 x अपॉन y की वैल्यू है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखिए x अपॉन y के फॉर्मेट में दे रखा है। अब इसी को हमें x अपॉन y के फॉर्मेट में बनाना है। क्या करेंगे, अब सभी नंबर्स को हम y से डिवाइड कर देंगे। जितने भी वेरिएबल्स मतलब जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, y से डिवाइड कर देंगे। y से डिवाइड कैसे करेंगे, y से सभी टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे x अपॉन y है तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि x अपॉन y की वैल्यू लेनी है। तो x अपॉन y लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी दोनों जगह y से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यू को भी हम y से डिवाइड कर देते हैं, प्लस x अपॉन y हो जाएगा। y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना बचा, 1 माइनस x अपॉन y बचा। और यहाँ पे भी आपको क्या बचा, 1 प्लस x अपॉन y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मेट हमारा क्या है, इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया, x अपॉन y के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। इसके बाद ये जो हमारा आंसर आया है, ये x अपॉन y, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें रखना है यहाँ पे इस फॉर्मेट में। तो हमने 1 माइनस x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, 4.75 अपॉन में, तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, 1 प्लस 4.75, इसके अपॉन में मैंने 1 मान लिया। अब आगे कैसे क्वेश्चन करना है, यहाँ से इसका एलसीएम लेके कितना आएगा भाई, 75 और 1 का एलसीएम 75 आता है। अब 1 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 175 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना ही आता है, माइनस 75 से 75 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 1, 2 1 2। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 से इसको मल्टीप्लाई करके 75 आ जाएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अपॉन में आपको क्या है, सेम यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, 75 इसका एलसीएम आ जाएगा, इससे इसको 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका 75 में से 2 माइनस जाएगा, कितना बचेगा, 73 बचेगा, और अपॉन में 75 इज इक्वल टू, अपॉन में इसके अपॉन में कितना है, 75 प्लस 2 कितना हो गया, 77, अपॉन में 75। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अपॉन में होते हैं, मतलब कि जो डिवाइड के जस्ट ऊपर नीचे होते हैं, उसको हम किस लिंक से लिखते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 75 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में 77। यहाँ से 75 से 75 कैंसिल, आप यहाँ से दिखाएंगे 73 अपॉन 77। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो कैसे आता है, एक फॉर्मूला आता है a अपॉन b, जैसे ऊपर वाला दे रखा है a अपॉन b, और अपॉन में मान लेंगे
बी यहाँ नीचे जाएगा, लेकिन जो सबसे नीचे होगा सी के अपॉन में जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में सी आ जाएगा। तो हमारा सेम सिस्टम यही बना 73/75 मल्टीप्लाई कर 75 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और 77 इसके नीचे। तो आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन सेम स्टाइल से कि इफ b अपॉन a इज इक्वल टू 0.25, मतलब कि b अपॉन a जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी के फॉर्मेट में ये वाला है, इसको अपॉन में लेके आ गए और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0.25, देन फाइंड। यहाँ पे सेम वही कंडीशन आएगी, आपको क्या करना है b अपॉन a के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से सभी टर्म्स को डिवाइड करना है। देखिए कैसे a से सभी टर्म्स को डिवाइड करना है, किस टाइप से करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 2a माइनस b अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे सभी टर्म्स इसमें और इस बार में नहीं, इसमें हम क्या करेंगे a को कॉमन है 2 से a से डिवाइड कर देंगे, इस बार को भी माइनस b अपॉन a को भी और अपॉन ऐसे से यहाँ पे भी a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टर्म्स हो जाता है, ये टर्म्स ही अलग हो गए। तो a से कैंसिल हो जाएगा, इधर a से कैंसिल बचा कितना लिखिएगा यहाँ से, कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 2 माइनस के b अपॉन a बचा और अपॉन में कितना बचा 2 प्लस के b अपॉन a बचा और प्लस में ये चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें वैल्यू के जगह b अपॉन a की वैल्यू रख सकते हैं और इजी है। तो इसके बाद क्या करना है 2 माइनस b अपॉन a की वैल्यू कितनी है 0.25 अपॉन 2 प्लस 0.25 और प्लस में आपका 2/9 चल रहा है, माइनस कर दीजिए। इस चीज को माइनस करेंगे तो -75 आएगा अपॉन में इस चीज को प्लस करेंगे तो 2.25 आएगा प्लस में 2/9 ही चल रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कितना बचेगा 175। आई थिंक ये 25 से कैंसिल हो जाना चाहिए। 25 से कैंसिल कैसे करेंगे, 25 7 175 होता है और 25 9 कितना होता है 225 होता है। कितना बचा हमारे पास 7/9 प्लस 2/9। इसके बाद टेंशन लेना, ये तो सिंपल सा है, दोनों में कॉमन आ गया तो 9 ही आएगा, ऊपर वाले आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 9/9 हो गया और 9/9 कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया आपका एक्जैक्टली आंसर आना। ओके नेक्स्ट हमारा टर्म्स चेंज हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को फॉर्मेट देखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, ये लेके आना है। कैसे लेके आएंगे देखिए कैसे लेके आएंगे, इस टर्म्स में बदलना है। तो हमारे पास कितना रहता है, हमारे पास रहता है 3.718 इज इक्वल टू कितना रहता है 0.2689। अब हमें पॉइंट आगे बढ़ाना है तो इसका मतलब कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कितने पॉइंट आगे बढ़ाना है, यहाँ पे था 1 2 3 4, तो 4 नंबर से हमें यहाँ पे 4 जीरो वाले नंबर से 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इधर मल्टीप्लाई किया तो आप क्या कर देंगे, इधर भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी इसको अगर ये नीचे आएगा इसके नीचे कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, जितने भी जीरो है पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 0.1 2 3 4, तो यहाँ से था तो कितना आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया होगा। अब इसको इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बोला कि अगर किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना पॉइंट वाले को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आगे बढ़ जाता है। पॉइंट वाले नंबर को अगर हम 1000 100 जितने भी जीरो वाले नंबर्स होते हैं उसके अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, पॉइंट आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन हम किसी भी नंबर को अगर पॉइंट वाले नंबर को हम 1000 या 100 या इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंट पीछे हो जाता है। तो पॉइंट कितने 1 2 3 4, तो 2 6 8 9 कितने 4 नंबर के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, अगर ना भी लगाए तब भी चलेगा क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स अलग हो गए। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा ये आ गया। मतलब आपको इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा कि इस फॉर्मेट में दे रखा है, इसका आंसर ये है, तो सेम नंबर आपको वही दे रखा होगा। अब पॉइंट में नंबर आगे बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट में आगे बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, जितने पॉइंट आगे बढ़ा उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे 1000 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट के अकॉर्डिंग देखिएगा। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट 1 2 3 4, तो 4 जीरो वाले नंबर से, 4 जीरो वाले स्मॉलेस्ट नंबर से आप क्या कर देंगे,
जिसमें 4 जीरो हो, दैट मीन्स 10,000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, कंपलसरी है, तभी आपका आंसर ऐसा आएगा। तब यहाँ से आपने इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये नंबर, मैं आपको एक चीज और बताया था, इस नंबर को यहाँ पे भी लिख सकते थे। कैसे? मैंने अभी बताया था कि 3.718 अपॉन में 1000 लिख सकता था, कोई 10,000 लिख सकता था। चाहे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या इससे डिवाइड करूँ, बात एक ही है। क्यों है? क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि ए, और अगर ये मेन अपॉन का साइन है, अगर इसके अपॉन में बी अपॉन सी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये जो सी होता है वो ए से मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ये भी मैं आपको बताया था, ये फॉर्मूला नोट आउट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, ये आपको काम देंगे। कि अगर जब मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, और ये मेन अपॉन का साइन, ये मेन जो अपॉन है वो अगर ये है, और उसके अपॉन में भी अगर अपॉन में कोई साइन होता है, तो उसमें जो नीचे वाला सबसे टर्म्स होता है, ये नीचे वाला जो नंबर होगा वो नंबर ऊपर वाले के साथ जो न्यूमरेटर होता है उससे हम मल्टीपल्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हुआ, तो ये जो नंबर है ये सी है, मेन अपॉन का साइन ये है, इससे ये इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इश्यूज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं कि कितना आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। देखिएगा, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3.125 लिखेंगे, इज इक्वल टू 3.32 लिखेंगे, क्योंकि मुझे इस मान से निकालना है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, देखिएगा आंसर में देखिएगा पॉइंट यहाँ पे था, फिर वही 4 नंबर पहले आ गया, मतलब सामने आ गया, तो हम इससे क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मेट यहाँ बन जाएगा आपका कितना, 0.4 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, तो 0.00003.25। देखिए पॉइंट यहाँ पे था, 1 2 3 4 के आगे पॉइंट पहुंच गया, यहाँ से 1000 हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, हमारे पास 4 जीरो है तो पॉइंट 4 जीरो पीछे, 4 नंबर पीछे पहुंच जाएगा, यानी 4 डिजिट पीछे। तो 32 लिखिए, 2 डिजिट ही हो गए, बाकी के 2 डिजिट को लिखेंगे हम, 0 बढ़ा देंगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3200। ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा नया क्वेश्चन आया है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, उसमें पैनिक मत होइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जाके आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देगा। नहीं आया समझ में तो आप मुझे बता देगा, और साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते हुए चलिएगा, और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने स्क्वायर वाला टर्म्स पढ़ा होगा, ये पॉइंट और पॉइंट, यहाँ पे ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो इस क्वेश्चन में जब दो नंबर एक साथ मल्टीपल्स में, सेम नंबर एक साथ मल्टीपल्स में रहते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0.538 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में इसको भी सेम हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख देंगे, तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बताता रहूंगा, लास्ट में स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिएगा, इसको माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, इसको माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा, थोड़ा सा देखिएगा कितना आएगा। मैं यहाँ पे आपको माइनस करके दिखा दूँ, इसको 1.000.924 माइनस करिएगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 4 गया, 7 बचा, 9 0 हो गया, और इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 0.076 आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर, जब भी स्क्वायर वाला टर्म्स होता है बीच में माइनस साइन है। देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूले से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, तो 0.0538 प्लस में 0.46, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, और एक बार में 0.538 माइनस करेंगे 0.462 माइनस कर देंगे। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपका 0.076 चल रहा है, ये 6 है। ओके, अब यहाँ से प्लस करके देखिएगा, a जो 2 कितना हो गया, 10, 3 6 9 और 1 10, कैरी 1 4 5 9 9 और 1 10 हो गया। कितनी बार 0 था, पॉइंट के बाद एक बार, यानी यहाँ पे आंसर बन गया 1। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई बीच में जो ब्रैकेट होता है उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं, 8 में से 2 गया, 6 बचा,
13 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ से हम बॉर्ड ले लेते हैं, तो 13 में से 6 गया कितना बचा 7, इतना गया। यहाँ पे 5 में से 5 यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 4 गया 0 बचा, पॉइंट आ गया 0। ओके, यहाँ पे हम अपॉन करेंगे कितना गया 0.076। अब 1 से देखिए इसमें हम ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगा के अगर 0 लगाए तो 1 का मतलब 1 ही होगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इतना ही आएगा 0.76 अपॉन में 0.076, सेम आंसर आएगा। देखिए उससे तो मतलब नहीं चाहिए, ऐसे मिटा भी सकता हूँ, इसको मिटा के 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की प्रॉपर्टी होती है कि 1 से कोई भी नंबर मल्टीपल्स होता है तो सेम वही नंबर आता है, तो सेम याद है इसको कैसे करते हैं, आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही साथ दोबारा से भी आपको याद दिलाते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक ही, आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।